सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी हाइपोथैलेमस के बारे में। देखेंगे इसके जनरल एनाटॉमी कि कहाँ पे प्रेजेंट है ये, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके क्या क्या इसके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इसमें से, एंड उसका फाइनली क्या एक्शन होता है। एंड बीच में आपके पास ये डायग्राम है जिससे आप एग्जाम में अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर। तो हमारी जो आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी जो सीरीज चल रही है उसमें हमने जो पहला वीडियो देखा था दैट वाज अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर से चेकआउट कर लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड आपके कौन कौन से जैसे पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया। तो हमने सारों को क्या देखा था कि एक तो लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है एंड आपके उनके एक ब्रीफली एक्शंस देखे थे। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, आपकी जो जो एक एक ऑर्गन या ग्लैंड है उसको हम इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपके हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखा है कि हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल ऑर्गन विच लाइज डीप विद इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है? डीप विद इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन पे। जैसे आपको डायग्राम पे भी दिख रहा है, ये आपको जो ब्लू कलर का पोर्शन है दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ वाइड वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। द सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑक्यूपाइड बाय द डेंसेफिलॉन। ठीक है। उसमें क्या क्या आता है आपका? द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस सराउंडिंग द कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल्स। हम वेंट्रिकल्स के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपके जो टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, आपको नहीं आता वेंट्रिकल्स, तो जरूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी ईजी वे में आपको सारे वेंट्रिकल्स याद हो जाएंगे। ठीक है। एंड थर्डली इसमें क्या लिखा है? द हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द फ्लोर एंड द इंफीरियर लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। क्या बोल रहा है आपको? जो हाइपोथैलेमस है जो ब्लू कलर में है, एक तो ये फ्लोर बना रहा है। ठीक है। किसके लिए? आपके वेंट्रिकल के लिए, थर्ड वेंट्रिकल के लिए। एंड साथ ही साथ फ्लोर एंड द इंफीरियर लेटरल वॉल, आपका जो इंफीरियर है और लेटरली प्रेजेंट जो वॉल है, मतलब इस तरफ को प्रेजेंट होगा जो वॉल। ठीक है। वो कौन बना रहा है? आपका हाइपोथैलेमस। किसके लिए? थर्ड वेंट्रिकल के लिए। क्लियर। ये तो था कि कहाँ पे प्रेजेंट है और मतलब किसके आगे पीछे कुछ है, उसके क्या रिलेशंस है। नेक्स्ट है आपकी जो हाइपोथैलेमस है, इसको हम लोग 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो जब इसका एंटीरियर रीजन है, ठीक है, अगर आप इसको ऐसा देख रहे हो तो इसका एक एंटीरियर रीजन है ये वाला, एक मिडल रीजन है और एक पोस्टीरियर रीजन है। ठीक है। तो जो एंटीरियर रीजन है इसको हम और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा ऑप्टिक रीजन। क्या बोलते हैं इसको? सुप्रा ऑप्टिक रीजन बोलते हैं इसे। एंड इसमें जो न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है, सब में आपकी कुछ कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें जो आपके मेन न्यूक्लियाइज हैं वो कौन कौन से हैं? आपकी सुप्रा ऑप्टिक एंड आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो मिडिल रीजन है, ठीक है, जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे? आपका ट्यूबेरल रीजन। क्या बोलेंगे? ट्यूबेरल रीजन बोलेंगे। एंड इसमें भी 2 न्यूक्लिया है आपकी, वेंट्रोमीडियल एंड आपका आर्क्यूरेट न्यूक्लियाई। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आपका पोस्टीरियर रीजन। पोस्टीरियर रीजन में अगेन इसको हम और क्या बुला सकते हैं? आपका मैमिलरी रीजन। एंड इसमें भी आपके जो न्यूक्लियाई होते हैं कौन कौन से होते हैं? आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एंड सेकेंड इज द मैमिलरी न्यूक्लियाई। ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है कि एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर, इसके 3 रीजन्स हैं। एंटीरियर को हम लोग, एंटीरियर आपके क्या प्रेजेंट है? आपके यहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व आती है आगे से, तो ऑप्टिक नर्व है तो इसलिए आपका क्या है? आपका इसको हम सुपर ऑप्टिक रीजन भी बोलते हैं। इसमें 2 न्यूक्लियाई है, एक तो सेम उसी के नाम से है, दैट इज अ सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड आपका पैरा वेंट्रिकुलर रीजन। एंड मिडल में हमने देखा ट्यूबुलर बोल सकते हैं उसको रीजन भी, और इसमें 2 होते हैं, वेंट्रिकुलर और आर्क्यूरेट। एंड पोस्टीरियर में मैमिलरी होता है, इसका मतलब न्यूक्लिया भी वही है, मैमिलरी, एंड आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया। सिंपल सा है। ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे तब आपको याद हो जाएगा कि इसको सुपर ऑप्टिक बोलते हैं, इसको ट्यूबुलर बोलते हैं, मिडल वाले को पोस्टीरियर को मैमिलरी बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद देखते हैं कि ये हार्मोन्स कौन से रिलीज़ करता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है। तो हार्मोन्स भी काफ़ी सारे रिलीज़ करता है। तो सबसे पहला जो इसका हार्मोन है दैट इज़ आपका कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो इसमें क्या होता है? इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एंड आपका इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपका जो मेटाबॉलिक है और आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? दिस वन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। सेकेंड है आपका थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है कि थायराइड से रिलेटेड है। तो क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये वाला, फॉर रिलीजिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज आपकी TSH। देखो TSH कौन रिलीज कर रहा है? आपका पिट्यूटरी आपका ग्लैंड रिलीज कर रहा है, लेकिन उसको मतलब ऑर्डर कौन दे रहा है रिलीज करने के लिए? आपका ये वाला हार्मोन जो कि रिलीज होता है आपके हाइपोथैलेमस से। ठीक है। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये क्या कर रहा है? ये ऑर्डर दे रहा है और आपके ग्लैंड्स को या ऑर्गन्स को कि आपको कौन सा हार्मोन आगे रिलीज करना है। क्लियर। एक तो हो गया आपका कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एंड थर्ड वन इज
गोनाट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपने सुना होगा पहले भी, दैट इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। वापस से पिट्यूटरी ग्लैंड को अब इसने स्टिमुलेट किया फॉर रिलीजिंग आपके कौन से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हमने देखे थे आपको, GnRH होता है आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो आपका ये हो गया थर्ड इसका हार्मोन। फोर्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। आपकी जो ऑक्सीटोसिन होती है जो कि हेल्प करती है आपकी मदर में क्या, लैक्टेशन में, चाइल्ड बर्थ में, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द स्लीप साइकिल। क्लियर। तो ये तो हो गई बात ऑक्सीटोसिन की। एंड इसमें जो लास्ट हार्मोन है इसका, दैट इज़ द सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब जो ग्रोथ हार्मोन आपका जो रिलीज होता है उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो हार्मोन होता है, मतलब उसका जो एंटागोनिस्ट हार्मोन है वो है आपका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ठीक है। तो टोटल 5 है, कॉर्टिकोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, गोनाट्रोपिन, ठीक है, 3 ट्रोपिन वाले हो गए, एक ऑक्सीटोसिन और आपका सोमैटोस्टैटिन। क्लियर। तो ये 5 आपके हार्मोन्स हो गए। अब ये जो हार्मोन्स हैं इसका हमने देख तो लिया क्या क्या कर रहा है, लेकिन इसके और फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो फंक्शंस में क्या क्या दिख रहा है आपका, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज इंटरनल बैलेंस, दैट इज होम्योस्टैटिस है आपके बॉडी का, उसको मेंटेन करता है। साथ ही साथ इट कनेक्ट्स द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था, ठीक है, कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बीच में एक ब्रिज जैसा काम करता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स थर्स्ट एंड वाटर इनटेक, आपकी थर्स्ट को भी रेगुलेट करेगा और आप कितना वाटर ले रहे हैं उसको भी रेगुलेट करेगा। फिर आपके हंगर को भी सेम, आपके हंगर को भी रेगुलेट करेगा, साथ ही साथ आपके फूड इनटेक को भी। आपकी स्लीप और वेक साइकिल को ये कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन की हेल्प से। फिर आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपकी ब्लड प्रेशर, इमोशनल एक्सप्रेशंस एंड आपकी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसे भी ये कंट्रोल करता है। क्लियर। तो देखो इतने सारे फंक्शंस हैं इसके। तो ये था आपका हाइपोथैलेमस, ये इसका डायग्राम है जिसमें आपको ये सेरिब्रम दिख रहा है, दिस इज़ द सेरिबेलम, दैट इज़ अ स्मॉल ब्रेन, ठीक है, आपका ये ब्रेन स्टेम है, दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस ब्लू वन इज़ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये था आपका टोटल हाइपोथैलेमस के ऊपर वीडियो। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी दैट विल बी अबाउट द पीनियल ग्लैंड, जो कि ये है, ठीक है, दिस इज़ द पीनियल ग्लैंड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ डाउट अब बचा नहीं होगा, कोई डाउट होगा फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं आराम से। एंड बाकी आपको ये नोट्स आपको डाउनलोड करने तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं उसे। एंड बाकी तो बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करने लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।